नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जैसा कि अभी भी हम लोग आज भी करेंगे अनुच्छेदों के ही क्रम में ही, कि हम लोग क्या किए थे, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 124 तक बात कर रहे हैं। यानी अनुच्छेद 123 तक हम लोग बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 123 तक हम लोग 124 में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 124 में क्या है कि इसके कई खंड हैं, तो हम इसके कई खंडों में से हम लोग 5 खंड तक बात कर लिए हैं। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 तक हम लोग बात कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके खंड 6 और 7 में, ठीक। यानी इसके जो पार्ट हैं 6 और 7 की बारे में बात आज हम लोग करेंगे, जिसमें एक में होगा शपथ और एक में होगा कि अगर सेवानिवृत्ति हो गई सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का, उसके बाद वो क्या करेंगे। क्या वो किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि शपथ वो किसके समक्ष ग्रहण करेंगे। अगर जिसके समक्ष ग्रहण करना है, अगर वही उपस्थित ना हुआ तो क्या होगा, उस दिन का वो शपथ ग्रहण का जो उनका समारोह है, क्या उसे डिले कर दिया जाएगा, लेट कर दिया जाएगा, हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे। तो मित्रों आइए बिना देर किए हुए हम लोग बात करते हैं। क्या है अनुच्छेद 124 के 6 यानी शपथ, जिसको बोलते हैं ओथ। क्या बोलते हैं, ओथ, ठीक। ये ओथ जो होता है, शपथ जो होता है, ये अपने पद ग्रहण करने से पहले ही लिया जाता है। और आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताते हैं हम, कि जो न्यायाधीश होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की नहीं लेते हैं। क्योंकि इनका कोई भी कार्य गोपनीय में रहकर नहीं किया जाता है। जैसे कि कोर्ट में कोई सुनवाई हो रहा है, क्या वो गोपनीयता के आधार पर हो पाएगा। गोपनीयता का मतलब ये होता है छुपा कर। वहाँ पर जो भी बहस होती, जो भी सुनवाई होती है, जितने भी लोग रहते सभी लोग सुनते हैं। वहाँ पर मतलब कि कोई भी गोपनीयता नहीं बरती जाती। वहाँ पे सब कुछ बातें क्या होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है, एक प्रकार से कहा जाए ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसलिए क्या होता है, और इसके साथ ही साथ अगर सरकार में यानी कि कोई मंत्री है तो ये पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेता है। पद की क्या होता है कि यानी जो उस पद पे जा रहा है उस पद की वो शपथ लेगा कि हाँ मैं जिस पद पे जा रहा हूँ मैं ये अनुसूचित 3 के अनुसार ये शपथ ग्रहण करते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो भी गोपनीय बातें होंगी जो हमारे देश के हित के लिए रहेगी, वो मैं कभी भी प्रकाशित या फिर क्या नहीं करूँगा, सबके सामने नहीं लाऊंगा। इससे क्या तात्पर्य है, मान लीजिए कोई ऐसा कार्य हो रहा हो, भारतीय सेना या फिर भारत की कोई रक्षा सेना जो है, कोई भी रक्षा एजेंसी जो है कुछ ऐसी कार्य कर रही है जिसके कुछ न कुछ क्लू हर गवर्नमेंट के जो जितने बॉडीज होते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें कई सारे मंत्री, उन लोगों को पता रहती है। अगर वो क्या कर दें, प्रकाशित कर दे, बाहर ला दें, तो इससे क्या होगा, जो कार्य होने वाला भी रहेगा वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, मंत्री क्या करते हैं, ये पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता, ठीक, पद और गोपनीयता। आप लोग समझ गए होंगे गोपनीयता क्या होती है, गोपनीय बातें। मान लीजिए 2 फ्रेंड हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ए है और बी है। इसके बारे में ये सब कुछ जानता है, इसके बारे में ये सब कुछ जानता है, ठीक। ये कभी कभी ऐसी बातें होती है, जो बी है इसकी प्राइवेसी वाली बातें, यानी कि इसकी जो प्राइवेसी वाली जो बातें हैं उसको क्या कर देता है, किसी और अन्य से बता देता है। वही क्या हो जाती है, वही होती है कि वो गोपनीयता की शपथ नहीं लिया है। और अगर ये शेयर नहीं कर रहा है कहीं पर भी, इसका मतलब ये क्या है, ये गोपनीयता का क्या कर रहा है, ये पालन कर रहा है, ये किसी को नहीं बता रहा है। वो उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो पद का शपथ तो लेते हैं, परंतु गोपनीयता की नहीं लेते हैं कि हम ये बात नहीं कहेंगे, हम ये बात नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्या है शपथ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके समक्ष ये लेते हैं शपथ, और उसके साथ ही साथ हम लोग दूसरा भी खंड समझेंगे कि आखिर ये सेवानिवृत्ति के बाद ये कहीं कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके, सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। अब मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय उपस्थित ही ना हो, कौन, राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं होंगे तो ये जो कार्य करने वाले थे, अगर उसी समय इनको कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया तो किसी न किसी व्यक्ति को क्या कर देंगे, किसी व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं कि भाई ऐसा है, मुझे बहुत इमरजेंसी आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, मुझे जाना है, देश से बाहर जाना है या फिर देश के अंदर ही कहीं जाना है। तो वो व्यक्ति क्या कराएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, किसको, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कराएगा, ये शपथ ग्रहण कराएगा।
आप लोग शपथ ग्रहण समारोह जरूर देखे होंगे। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री को अगर दिलाना रहता है तो राष्ट्रपति महोदय बगल में ही खड़े रहते हैं, तो कहते हैं मैं, फिर उसके आगे जो है प्रधानमंत्री जो रहते हैं वो अपना नाम बताते हैं, फिर उसके बाद शपथ लेता हूँ आस्था से निष्ठा से जिस पद पर मैं आसीन होने जा रहा हूँ, मैं उस पद की गरिमा ठीक बनाए रखूँगा। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। आप बस यहाँ पर ये समझिएगा कि न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन से न्यायाधीश? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, प्रस्तुत नहीं है, या फिर कहा जाए वहाँ पर उपस्थित नहीं है, अब्सेंट है, तो ये अपने इस कार्य के लिए किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं और ये अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं। किसके? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अनुसूची 3 के अनुसार ही क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक, अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है कभी न कभी इंटरव्यू में या फिर मेंस में कभी इस पर टिप्पणी करने के लिए आ जाए कि न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेते हैं गोपनीयता की नहीं। तो आपसे उल्टा प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, न्यायाधीश पद की शपथ लेते हैं, क्या गोपनीयता का भी लेते हैं? तो आपको ऐसे उलझा करके ये प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक, हालांकि ऐसा भी प्रश्न नहीं बना है, लेकिन बन भी सकता है, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा है, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। तो हमारा अनुच्छेद 124 का 6 कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग ये समझे कि शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेगा, किस अनुसूची के अनुसार करेगा। इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति के समक्ष करेगा। राष्ट्रपति अगर नहीं उपस्थित हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे इस कार्य के लिए, और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुसूची 3 के अनुसार क्या करेंगे? ये शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 124 के 7वें खंड पे, कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश क्या हो जाए? सेवानिवृत्त हो जाए, यानी रिटायर्ड हो जाए, या फिर उसको पद से हटा दिया जाए, या फिर उसे पद से हटा दिया जाए, या तो वो सेवानिवृत्त हो जाए, या तो उसका एज हो जाए, तो क्या उसके बाद भी वो किसी न्यायालय में जाकर वकालत कर सकता है? तो इसका आंसर होता है कि बिल्कुल नहीं। अब होता क्यों नहीं है? आप लोगों के मन में ये विचार भी आता होगा कि आखिर ये वकालत क्यों नहीं कर सकते किसी न्यायालय में। तो इसका सिंपल सा एक ही आंसर होता है कि ये प्रोटोकॉल का हनन होगा। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? वरीयता क्रम। वरीयता क्रम हम लोग समझेंगे किसी एक वीडियो में ही खूब अच्छे से ही, क्योंकि कभी कभी इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। वरीयता क्रम से ये तात्पर्य होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का ये न्यायाधीश है, यानी कि पूरे भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कहा जाए तो जुडिशरी की जो होती है, उसके अगर न्यायाधीश अगर रिटायर्ड होते हैं या फिर पद से हटाए जाते हैं, अगर वो उसके बाद कहीं पर कार्य करना चाहें तो उनको ऐसे कार्य यानी किसी न्यायालय में उन्हें प्रैक्टिस करने नहीं दी जाएगी। ठीक, ये प्रश्न का उत्तर केवल सिंपल से यही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का क्या होता है? हनन होता है, या फिर कहा जाए वरीयता, इसको हिंदी में बोलते हैं वरीयता क्रम। वरीयता क्रम, ठीक, वरीयता क्रम का क्या होता है? उल्लंघन होता है। क्या होता है? उल्लंघन होता है। तो मित्रों आज हम लोग समझे हैं अनुच्छेद 124 के 6 और अनुच्छेद 124 के 7 के बारे में। 6 में क्या था? शपथ के बारे में। 7 में ये था कि अगर वो सेवानिवृत्त हो गए, उनको पद से हटा दिया गया, तो क्या वो उसके बाद भी किसी न्यायालय में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर किसी न्यायालय में कोई मामला फंस गया है तो इनसे राय मशवरा ले सकते हैं, इनसे सलाह ले सकते हैं, ये जा करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों आज हम लोगों ने समझ लिया है अनुच्छेद 124 के 6, अनुच्छेद 124 के 7 में। अगर इसके बाद भी ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस आपके डाउट को दूर करने का भरसक प्रयास करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।